नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। टीक, जिसे आमतौर पर सागवान कहा जाता है, बहुमूल्य कठोर लकड़ी देने वाला प्रमुख वृक्ष। इसकी लकड़ी की मजबूती, टिकाऊपन, आकर्षक रंग और सुंदर ग्रेन्स इसे दुनिया भर में उच्च मांग वाली लकड़ियों में शुमार करते हैं। सागवान न केवल फर्नीचर उद्योग की आधारशिला है, बल्कि एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, घरेलू उपयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सागवान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, खेती तकनीक, रोग और कीट, मार्केटिंग तथा आर्थिकी आदि पर चर्चा की जा रही है। सागवान वृक्ष की लकड़ी सदियों से भवन निर्माण, लग्जरी फर्नीचर, नौकाओं, मंदिरों और उच्च गुणवत्ता वाले सजावटी सामानों में उपयोग होती रही। इसकी लकड़ी की आयु 50 से 100 वर्ष तक हो सकती है, जो इसे अन्य लकड़ियों से श्रेष्ठ बनाती है। सागवान की लकड़ी की कुछ प्रमुख विशेषताओं में इसका मजबूत एवं टिकाऊ होना, दीमक और फफूंदी प्रतिरोधी, पानी और मौसम के उतार चढ़ाव से इसे कम नुकसान होना, इतना ही नहीं, चिकनी और सुंदर बनावट के साथ इसमें प्राकृतिक तेल की उपस्थिति होने से यह लकड़ी को चमकदार तथा सुरक्षित रखती है। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सके। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। बातचीत की शुरुआत करते हैं सागवान की विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं से। यह घरों के दरवाजे, खिड़की फ्रेम बनाने के काम आती है। इससे हाई क्वालिटी का फर्नीचर जैसे सोफा, टेबल, डाइनिंग सेट, बेड आदि तैयार किए जाते हैं तथा वे इसे मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। इसका फर्श और सीलिंग में भी उपयोग किया जाता है। यही नहीं, नावें और बड़े जहाज के डेक बनाने में भी इसी सागवान की लकड़ी पर भरोसा किया जाता है। शिल्पकारी और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में अन्य लकड़ियों की तुलना में सागवान की मांग हमेशा ज्यादा रहती है। कंस्ट्रक्शन तथा उच्च निर्माण कार्यकलापों में कॉलम, बीम आदि बनाने में टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल सागवान की रेजिन से भी उत्पाद बनने लगे हैं, जैसे वुड पॉलिश और लकड़ी संरक्षण सामग्रियां। सागवान फर्नीचर अपनी शान, मजबूती और दीर्घकालिक मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर उद्योग में सागवान से रॉयल लुक देने वाले सोफा सेट, हस्तकला पर आधारित खूबसूरत दरवाजे, एंटीक फिनिश वाले डाइनिंग टेबल, अलमारी, आउटडोर फर्नीचर, कौशल युक्त नक्काशीदार शिल्पकारी जैसे उत्पाद भी बनाए जाते हैं। सागवान फर्नीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वर्षों के उपयोग के बाद भी इसकी गुणवत्ता बनी रहती है, जिससे रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। दुनिया में सागवान का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अफ्रीकी देश जिनमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट तथा मध्य अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं। इन देशों में सरकार नियंत्रित वाणिज्यिक वन प्रबंधन के अंतर्गत सागवान का बड़े पैमाने पर उत्पादन और एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल बाजार में सागवान की कीमत गुणवत्ता के आधार पर प्रति घन फुट 2500 से 8000 रुपए तक या उससे अधिक हो सकती है। जहां तक भारत की बात है तो सागवान उत्पादन और उपभोग दोनों पे अग्रणी है। देश के प्रमुख सागवान उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। मध्य प्रदेश के सागौन की गुणवत्ता अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। भारत में निजी किसानों द्वारा भी सागवान के प्लांटेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। सुनियोजित जल निकास वाली भूमि पर ही इसके पौधे रोपने चाहिए। इसके लिए दोमट, बलुई दोमट, लाल मिट्टी आदर्श होती है। जहां तक तापमान की बात है तो 27 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त कहा जा सकता है। पौधशाला या नर्सरी में तैयार किए गए 8 से 10 महीने के पौधे लगाए जाते हैं। रोपण दूरी 3 मीटर से 4 से 4 मीटर रखनी चाहिए और प्रति एकड़ लगभग 250 से 350 पौधे लगाए जा सकते हैं। आरंभिक वर्षों में सिंचाई देते रहना आवश्यक होता है।
गोबर की सड़ी खाद और एनपीके इन वृक्षों को बढ़ने में मदद करते हैं। मल्चिंग से पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। इसके पौधों की शुरुआती देखभाल में कई तरह की सावधानियां भी रखी जानी चाहिए। पौधों के आसपास खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। समय समय पर मिट्टी चढ़ाई जानी चाहिए। शाखाओं की उचित छटाई से लकड़ी की गुणवत्ता सुधरती है। आग से सुरक्षा हेतु फायर लाइन बनाना आवश्यक है। सागवान पर लगने वाले कुछ सामान्य कीट और रोगों पर भी बात कर लेते हैं। सागवान इसके लेटनाइजर पत्तियों को खाता है। गीडलर कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। फफूंद जनित रोग में पत्तियों की झुलसा का सामना करना पड़ता है। इनके उपचार और प्रबंधन के लिए समय पर स्प्रे जैविक या रासायनिक करना चाहिए। पेड़ों के आसपास की भूमि की निराई गुड़ाई नियमित होनी चाहिए। पौधशाला में साफ सफाई का इंतजाम रहना चाहिए। जैविक नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा, नीम तेल स्प्रे आदि का प्रयोग किया जा सकता है। सागवान की खेती में किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए, एक नजर इस पर भी डालते हैं। गहरी जल भराव वाली भूमि से बचना चाहिए। रोपण के बाद 2 से 3 वर्षों तक पौध संरक्षण जरूरी है। पौधों के लिए सीधी धूप आवश्यक होती है। अत्यधिक पौध घनत्व से लकड़ी पतली और कम गुणवत्ता की बनती है। पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी को स्लैब रूप में काटा जाता है। इसे सुखाकर 10 से 12% नमी तक लाया जाता है। मार्केट में प्लाईवुड, फर्नीचर यूनिट्स, लकड़ी व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स को इन्हें बेचा जाता है। मार्केटिंग का सबसे अच्छा विकल्प है सीधे फर्नीचर निर्माताओं को बेचना, जिससे बेहतर मूल्य मिलता है। कुछ उन्नत सागवान किस्में और क्लोन भी विकसित किए गए हैं। ये तेज वृद्धि करने वाले क्लोनल टीक होती है। ड्राई जोन के लिए ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज भी अब उपलब्ध हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट लाइन पर आधारित किस्में विकसित करने पर ICFRI और विभिन्न राज्य वन अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं। अब सागवान उत्पादन की आर्थिकी पर भी गौर करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागवान दीर्घकालिक निवेश है। इसकी प्रारंभिक लागत में भूमि तैयारी, पौधे, श्रम आदि शामिल हैं। 10 वर्ष तक न्यूनतम देखभाल की लागत के लिए तैयार रहना चाहिए। 20 से 25 वर्षों के बाद अच्छी आय मिलनी शुरू होती है। 1 एकड़ में 250 से 300 पेड़ से औसतन 40 से 60 घनफुट प्रति पेड़ लकड़ी मिल सकती है। मूल्य लकड़ी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसके बावजूद किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। अब सागवान की खेती के लाभ और जोखिम को भी समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक लाभ की बात है तो उच्च बाजार मूल्य मिलता है। दीर्घकालिक निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। इसके अलावा इन पेड़ों से पर्यावरणीय लाभ भी हैं। जोखिम की बात करें तो इन्हें तैयार होने में काफी लंबा समय लगता है। कीट और रोग से नुकसान भी होता है। बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव, शुरुआती वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा आदि का नाम भी इस क्रम में लिया जा सकता है। अनुसंधान उपलब्धियों में शामिल हैं क्लोनल टीक का विकास, उन्नत नर्सरी तकनीक, कीट प्रतिरोधी प्रजातियां, उच्च उत्पादकता मॉडल, सटीक रोपण तकनीक, कार्बन क्रेडिट आधारित प्लांटेशन मॉडल आदि। भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर की मांग बढ़ने से सागवान की कीमत बढ़ती जा रही है। शहरीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन, लग्जरी होम्स और होटल उद्योग इसकी मांग बढ़ा रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सागवान फर्नीचर की बिक्री में तेजी देखने को मिलती है। सागवान लकड़ी का एक्सपोर्ट मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व देशों में होता है। विशेष रूप से इंडियन टीक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी साख है। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। हमेशा प्रमाणित तथा उन्नत पौधे लगाने चाहिए। 3 से 4 मीटर की रोपण दूरी रखनी चाहिए। प्रारंभिक 3 साल पौधों की सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शाखाओं की समयानुकूल छटाई करते रहना चाहिए। पौधों पर दीमक नियंत्रण के उपाय अवश्य करने चाहिए। हमेशा लकड़ी की कटाई पेशेवर कारीगरों द्वारा करवानी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।